DPF रीजनरेशन इन प्रोग्रेस। तो जहाँ पर मैंने छोड़ा था वहीं वी आर एट शिंकुला टॉप। तो ये DPF रीजनरेशन स्टार्ट हो गया है। तो अभी मैंने इंजन बंद कर दिया है। DPF रीजनरेशन इन प्रोग्रेस था। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल माय हिमालयन ड्राइव्स। वी आर एट शिंकुला टॉप। तो शिवाली, ड्राइव करते हुए तुम्हारी कुछ क्वेरीज थी DPF को लेकर के। यस क्या थी वो क्वेरीज? कि क्या होता है, मतलब मेरे को तो बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है कि व्हाट इज डीपीएफ रीजनरेशन। मैसेज आ जाता है बार बार डीपीएफ रीजनरेशन इन प्रोग्रेस। फर्स्ट टाइम टू बी वेरी फ्रैंक जब वो मैसेज आया था आई थॉट हमारी गाड़ी खराब हो गई है तो वील हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, बट देन ही टोल्ड मी इट्स नॉर्मल। तो आई थिंक इसका ट्यूटोरियल तो यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि व्हाट इट इज एंड क्या है। एंड बिफोर वी स्टार्ट देयर इज जस्ट वन थिंग गाइस, शिंकुला टॉप पे वी आर सो क्लोज टू द क्लाउड्स की परछाई कैन बी फेल्ट ऑन द हिल्स। आई एम नॉट श्योर वो कैप्चर हो रहा है कि नहीं, बट दिस फिनोमिना मतलब एटलीस्ट मुझे बड़ा अमेजिंग लगता है कि आपको बादलों की परछाई मतलब यूजुअली आपको क्लोज ऑब्जेक्ट्स की पड़ती है। सो आई मीन ओके, यू कैन कंटिन्यू, सॉरी। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल DPF जनरेशन होता क्या है शिवाली, राइट? सो DPF जनरेशन से पहले व्हाट इज DPF? सो डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। बेसिकली दिस इज अ डीजल व्हीकल, ओके राइट? डीजल व्हीकल में BS6 इमिशन नॉर्म्स जब इंट्रोड्यूस हुए तो उस पर उन्होंने बोला कि इमिशन नॉर्म्स को मीट करने के लिए DPF सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया कार में, सो दैट इट कैन फिल्टर द पोल्यूटेंट्स। तो बेसिकली DPF में क्या होता है कि कंप्राइजेज ऑफ टू थिंग्स। एक कैटलिस्ट कन्वर्टर लगा होता है और दूसरा एक फिल्टर लगा होता है। अब फिल्टर क्या करता है, जितनी एग्जॉस्ट गैसेज आ रही हैं उसमें से जो सेमी बंट है हाइड्रोकार्बन्स, आइडियली CO2 जनरेट होने चाहिए, आइडियली CO2, बट कई बार हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड वो जनरेट होते हैं प्लस कार्बन। फिल्टर क्या करता है, कार्बन को और कार्बन मोनोऑक्साइड को, उनको सूट बोलते हैं, उसे ट्रैप कर लेता है। ओके फिर ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट क्या करता है, वो उसको हाई टेम्परेचर पे बर्न कर देता है, और बर्न करने का मतलब है कि CO से CO2 बन गई। सो बेसिकली DPF रीजनरेशन इज द प्रोसेस जब फिल्टर में एक्यूमुलेशन, ये जो गंदगी है, कार्बन पार्टिकुलेट फिल्टर्स प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब ज़्यादा हो जाते हैं एक लेवल से ऊपर, इंजन ऑटोमेटिकली रिकग्नाइजेज इट और उसके बाद वो कैटलिस्ट कन्वर्टर एक्टिवेट कर देता है जो इनको बर्न करता है हाई टेम्परेचर पे। इसीलिए हर 200-300 किलोमीटर पे DPF रीजनरेशन का मैसेज आ जाता है। ओके तो DPF रीजनरेशन इज नथिंग बट इट इज क्लीनिंग द फिल्टर सो दैट द इमिशन नॉर्म्स वो मीट होते रहे और गाड़ी जो है वो पोल्यूटेंट्स को एनवायरनमेंट में ना इंट्रोड्यूस करे। और दे आर कम्प्लीटली बर्न्ड। सो अगर मैं केमिकल रिएक्शन की बात करूँ तो CO की जगह CO2 जनरेट होनी चाहिए, राइट? हाइड्रोकार्बन्स HCs जो हैं वो पूरी तरह से बर्न होने चाहिए। नाउ कमिंग बैक इन टर्म्स ऑफ टोयोटा सिस्टम, ऐसा नहीं है कि DPF रीजनरेशन के लिए गाड़ी आपको कहीं किनारे लगा देनी है या गाड़ी ओवरहीट हो जाती है। आपने खुद ही नोटिस किया होगा कि उस सिस्टम में अपने आप आता है, उसमें एक लेवल इंडिकेटर भी आता है कि कितना एक्यूमुलेट हो गया है और वो ऑटोमेटिकली करता रहता है, राइट? ओके सो वी कैन स्टॉप द कार इवन व्हेन डीपीएफ रीजनरेशन इज इन प्रोग्रेस। मतलब हमारी डेस्टिनेशन आ गई तो हम रुक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि DPF रीजनरेशन जब तक चल रहा है आई कैन नॉट स्टॉप द व्हीकल। सो मैं व्हीकल स्टॉप कर रहा हूँ एंड मैं एक बार दोबारा से व्हीकल स्टार्ट करता हूँ। तो ये मैंने गाड़ी फिर से स्टार्ट कर दी है। लेट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लाइट अप अगेन, हाइलक्स और DPF रीजनरेशन इन प्रोग्रेस। तो जहाँ पर मैंने छोड़ा था वहीं से इसने DPF रीजनरेशन दोबारा से शुरू कर दिया है। आइडियली रिकमेंडेड है कि वो DPF जनरेशन होता है तो उसे करने दो, बिकॉज इट इज ट्राइंग टू क्लीन द फिल्टर, ठीक है। बट अगर आपने कार रोक भी थी तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम वो जनरेट कर देगा। इट डिपेंड्स कि आपने वो DPF रीजनरेशन शुरू हुआ था उसी टाइम पे कार रोक दी तो दोबारा कर देगा। लेट्स से काफ़ी देर तक वो रीजनरेट कर चुका था, थोड़ा सी रह गया था, तो हो सकता है जो सिस्टम का मैकेनिज्म होता है टू नो कि वो थ्रेशोल्ड क्या है जहाँ पर शुरू होना चाहिए वहाँ पर, तो इट डिपेंड्स, राइट? हाउएवर वन मोर थिंग, सो दिस इज DPF रीजनरेशन इन प्रोग्रेस और इस समय मेरा एल्टीट्यूड है 10,600 फीट और DPF रीजनरेशन बड़े आराम से, प्यार से, मस्त तरीके से सिस्टम ऑटोमेटिकली कर रहा है। जस्ट टू गिव यू feel of the view where this DPF regeneration is happening, this is where
at an altitude of 10,600. Awesome weather, mountain views, and सिस्टम अपने आप रीजनरेशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हर 200 से 300 किलोमीटर पर करता रहता है। हम अभी हैं सिंकुला टॉप पे, विच इज 16,500 फीट। 4,000 मीटर या 13,000 फीट के ऊपर डीपीएफ रीजनरेशन काम नहीं करता है। ओके, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि CO को CO2 में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन कम होती है। ओके, ऑक्सीजन कम होती है तो डीपीएफ रीजनरेशन कम होगा। ओके, तो वन मोर ट्रिप, अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे ट्रैवल करने वाले हो और आपको लग रहा है कि डीपीएफ रीजनरेशन आ गया है, इट्स बेटर वो रीजनरेशन कंप्लीट होने दो एंड देन ट्राई टू क्लाइंब द माउंटेन, बिकॉज ओके, इट्स ऑलवेज Okay, गुड टू हाँ. कीप आवर फिल्टर्स क्लीन। क्लीन, एग्जैक्टली, हाँ, और वो नेक्स्ट टाइम उस पे होगा क्योंकि वी आर ऑलरेडी इन लेस ऑफ ऑक्सीजन। एग्जैक्टली। ठीक है। सेकेंड थिंग, मैनुअल रीजनरेशन क्या होता है, राइट? तो कई बार क्या होता है कि आपने कार स्टॉप कर दी और या आप सिटी में ड्राइव कर रहे हो, तो वहाँ पर डीपीएफ रीजनरेशन नहीं हो पाता है। ओके, बिकॉज डीपीएफ रीजनरेशन के लिए आपको हाई टेम्परेचर चाहिए जो लो उसमें नहीं मिलता है सिटी ड्राइव में। सो व्हाट वी आर सपोज टू डू इन दैट केस कि भाई ठीक है, अगर वो नहीं हो रहा है, पार्क द व्हीकल एंड प्रेस द मैनुअल रीजनरेशन बटन। ओके, तो वहाँ पर एक स्विच होता है, आप उसे मैनुअली रीजनरेट करवाओगे ओके, एंड इट विल स्टार्ट रीजनरेटिंग, राइट? नाउ जब आप मैनुअल रीजनरेट कर रहे हो, इट इज़ रिकमेंडेड कि आप गाड़ी को पार्क कर दो एंड देन डोंट ड्राइव, लेट द सिस्टम कंप्लीट रीजनरेशन। अब उस रीजनरेशन में एक चीज़ और होती है कि गाड़ी का टेम्परेचर, गाड़ी का इन द सेंस एग्जॉस्ट का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आरपीएम हो सकता है 2,000 से 2,500 तक चले जाए। सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट डीपीएफ रीजनरेशन अगर हम मैनुअली कर रहे हैं। ओके, राइट? सो दिस इज डीपीएफ रीजनरेशन। नाउ यूजर्स की एक क्वेरी होती है कि वेरी फ्रीक्वेंटली शुरू हो जाता है, तो इट्स आइडियली 200 से 300 किलोमीटर के बीच में ही रीजनरेशन होता है। ओके, जब रीजनरेशन होता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे कितना वो फिल्टर चोक था वो भी लिखा आ जाता है। सो देयर आर लेवल्स, राइट? लो टू हाई। सेकंड, सो दैट वाज अबाउट इंडिकेटर कि वो कितना होता है। देयर वाज वन मोर थिंग कि गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है या फिर हमें गाड़ी को पार्क कर देना चाहिए। टोयोटा के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ओके, अच्छा, Hilux बाकी में। और कोई गाड़ी है जिसके अंदर डीपीएफ रीजनरेशन होता है? बाकी ऑल द डीजल व्हीकल्स, जितने Have डीजल this व्हीकल्स आज की डेट में आ रहे हैं, ओके, दे हैव टू कंप्लाई विद BS6 नॉर्म्स, राइट? Okay, 2020 के okay. बाद के सारे व्हीकल्स दे हैव टू कंप्लाई विद BS6 नॉर्म्स। ओके, तो छोटी गाड़ियों में क्या होता है कि यू हैव टू पार्क द कार। आई मीन आई हैव नॉट ट्राइड एनी अदर कार, बट कई बार लोगों के क्वेरीज आते हैं कि हमें गाड़ी को पार्क करनी पड़ती है या फिर पहले डीपीएफ रीजनरेशन पूरा हो जाने दो। These things are not required in Toyota. Okay. Stable enough, system is strong enough. I think you have got lot of information about DPF regeneration. for now, yes. And ये ज्ञान मैं दे रहा था सिंकुला टॉप पे, सिंकुला टॉप। So 16,000 feet. 16,500, mind it. Okay. Anything else? Nothing for now. Okay. Maybe I think I have everything that Okay. I wanted. And how to. was the drive to Sinkula top? Super awesome, super awesome. Everybody should come at least once in your lifetime. It's Okay. super awesome. Okay. So I think next topic कुछ और उठाएंगे अगले वीडियो में। Exactly. This was about DPF regeneration, giving ज्ञान at 16,500 feet. Thank you everyone. Bye bye. Bye bye. Stay tuned for more to follow. Do provide us your feedback and please like and subscribe the channel if you like the video. Thank you.